हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी आरो काव्य खंड अध्याय 6 बादल राग कविता पढ़ने वाले हैं। बादल राग कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह कविता निराला जी द्वारा रचित अनामिका के छठे खंड से लिया गया है। लघु मानव अर्थात आम आदमी के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आवाहन क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। इस कविता में कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक बतलाया है। मानव जीवन में सुख दुख हवा के समान चंचल हैं अथवा अस्थायी हैं, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है और बादल दुख और शोषण से ग्रस्त संसार पर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबे क्रांति के बीज को अंकुरित करता है। जिस प्रकार लोगों की उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों को क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। क्रांति की हुंकार से कमजोर और निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। शोषण का शिकार हुए लोग अपने मन में अपने उद्धार की आशाएं लिए क्रांति की ओर देखते रहते हैं। आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत भी बिजली गिरने से उस प्रकार खंडित और नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि क्रांति से बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत पर्वतों के खंडित होने पर छोटे पौधे हंसते हैं, वे इससे अपार हरियाली प्राप्त करते हैं और प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे अर्थात बादल को बुलाते हैं। क्रांति से शोषित और दलित वर्ग को लाभ मिलता है, अर्थात शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता है। कवि कहता है कि पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए ऊंचे ऊंचे भवन केवल भवन नहीं है, बल्कि ये तो गरीबों में भय पैदा करने वाले भवन हैं, क्योंकि पूंजीपति लोगों ने इन्हें गरीबों का शोषण करके ही बनाया है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है, जबकि निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं और रोग और कष्ट की स्थिति में भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। कवि बादल अर्थात क्रांतिकारी से कहता है कि शोषित वर्ग शोषण के कारण अत्यधिक कमजोर हो गया है और अब वह शोषण को खत्म करने के लिए बेचैन है। शोषकों ने शोषित वर्ग की जीवन शक्ति छीन ली है, अर्थात उनका रक्त रूपी सार तत्व चूस लिया है। अब वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए हैं। कवि बादल अर्थात क्रांतिकारियों से कहते हैं कि तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, अर्थात क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। Thank you so much for watching this video. Do like and subscribe the channel. Thank you so much for watching it.